हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम अगेन डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करना सीखेंगे। तो अभी तक हम सीख चुके हैं कि अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो कैसे चेंज करेंगे, पास्ट टेंस में हो तो कैसे चेंज करेंगे। तो आज हम सीखेंगे फ्यूचर टेंस में। तो अगर रिपोर्टेड वर्ब जो है वो सिंपल फ्यूचर में है, अर्थात उसमें सेंटेंस में विल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया होगा सेंटेंस में, तो विल को हम बना देंगे वुड। तो ये इसका फ्यूचर टेंस का पास्ट टेंस होगा। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो नॉर्मली उसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा विल बी। तो यहां भी वुड बी, बेसिकली यहां भी विल को हमने वुड कर देना है, बी रहेगा। अगर वो फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस है तो उसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब होंगे विल हैव, तो उसको हम कर देंगे वुड हैव। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, जिसके सेंटेंसेस बहुत कम होते हैं, फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव बिन, तो उसको हम करेंगे वुड हैव बिन। तो ब्रॉडली आप देख लीजिए, हमने सिंपली विल वर्ड को वुड बना देना है हर सेंटेंस में। तो उससे जो है आपका एक डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे और आपका रिपोर्टेड वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो आप उसको करेक्टली चेंज कर पाएंगे। तो इसके हम कुछ सेंटेंसेस करके थोड़ा समझ देते हैं। तो पहला सेंटेंस हम लिखते हैं सिंपल फ्यूचर में, ही सेड आई विल कम बैक बाय 6 PM। तो ये एक सिंपल फ्यूचर टेंस है कि मैं 6 बजे आ जाऊंगा। तो उसको हम जब इनडायरेक्ट करेंगे, ही सेड दैट ही वुड, बस ये जो विल है वुड बन गया, ही वुड कम बैक बाय 6 PM। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, हमने विल को वुड कर दिया और फर्स्ट पर्सन को भी चेंज कर दिया। ठीक है, ये सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस था। अभी फ्यूचर कंटिन्यूअस ले लेते हैं एक एग्जांपल। ही सेड आई विल बी वॉचिंग टीवी टुमारो एट दिस टाइम। आज वो बता रहा है कि कल मैं इसी समय टीवी देख रहा हूंगा, मतलब उस समय फ्यूचर में कल इसी समय ये क्रिया हो रही होगी, कंटिन्यूअस होगी। तो विल बी एंड वॉचिंग, तो इसको क्या करेंगे सिंपल, ही सेड दैट ही वुड बी, बाकी सेंटेंस वही आ जाएगा, वॉचिंग टुमारो एट दिस टाइम। टुमारो का एक्चुअली डे आफ्टर करना पड़ेगा, वो मैं आपको अलग से समझाऊंगा कि हम डेज और टाइम को कैसे चेंज करते हैं। तो अभी हम थोड़ा फोकस अपना वर्क पे रखते हैं। तो विल बी का हो गया वुड बी। ठीक है, टाइम और प्लेस के बारे में अलग से वीडियो बता के समझाऊंगा। इस समय आप सिर्फ वर्ब को समझ लीजिए। विल बी को हमने वुड बी कर दिया, वुड बी वॉचिंग, आईएनजी तो लग नहीं है इसमें, एटसेट्रा एटसेट्रा। बाकी बाद में मैं आपको समझाऊंगा टाइम कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। ही सेड I will have finished my homework by the time you come.
जब तक तुम आओगे मैंने अपना काम पूरा कर लिया होगा। भविष्य में होना है और वो कंप्लीट भी हो जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम पे। इसको कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट। तो इसको चेंज करेंगे, ही सेड दैट, आई का हो जाएगा ही वुड हैव फिनिश्ड his homework by the time you come. He said that he would have finished his homework by the time you come. Okay? तो ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट। फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी होता है, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत कम सेंटेंसेस होते हैं, फिर भी मैं समझा देता हूं आपको। He said, I will have been reading for 2 hours by the time you come. जिस समय तुम आओगे उस समय तक मैं 2 घंटे पढ़ रहा होऊंगा। 2 घंटे पढ़ के कंप्लीट कर दिया होगा। तो उसका भी हो जाएगा ही सेड ही वुड हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours बाय द टाइम यू कम। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आप फ्यूचर टेंस अगर है आपका रिपोर्टेड वर्ब में तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर इसको सिर्फ नटशेल में कर दें तो आपने क्या करना है, विल को कर देना है वुड में, विल बी को कर देना है वुड बी, will have been would have been। तो ये 3 चीजें अगर आप याद रख लेते हैं तो आपका 99% सेंटेंसेस करेक्टली चेंज हो जाएंगे, कोई गलती नहीं होगी। विल को वुड में, विल बी को वुड में, विल हैव बीन टू वुड हैव बीन। ठीक है, या विल हैव भी होगा, विल हैव, वुड हैव। तो फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूं कि जब आपके रिपोर्टेड वर्ब जो है वो फ्यूचर टेंस में है तो आप जब उसको चेंज कर रहे हो फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, तो आपने क्या करना है कि रिपोर्टेड वर्ब अगर विल है तो उसको चेंज कर देंगे वुड में, अगर वो है विल बी वो हो जाएगा वुड बी, विल हैव हो जाएगा वुड हैव, एंड विल हैव बीन हो जाएगा वुड हैव बीन। इस प्रकार जो है आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ब इन द रिपोर्टेड फॉर्म। ठीक है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो प्लीज़, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।